अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी इमरानियत बहैसियत साइंस। ये हमारा है सब्जेक्ट और क्लास है हमारी फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर 2। कल हमने पढ़ा था जी कि यानी कि इमरानियत है क्या, ठीक है जी, कि सोशियोलॉजी है क्या। फिर हमने इसका देखा कि इसके नफ्से मजमून कितने हैं, यानी कि ये कौन कौन से मैटर्स पर काम करती है। तो आए हम आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से मतलब के वो जो टॉपिक्स हैं जो जिस पे ये काम करती है। जैसे ये सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कि साइंस में सोशियोलॉजी की क्या वैल्यू है, या ये समझ ले हम कि साइंस एक बाकायदा और मुनज़्ज़म इल्म का नाम है जो कि तजर्बात मुशाहदात से हासिल किया जाता है। साइंसी तरीकाकार के मंदरजा झैल मराहल होते हैं। अब ये कौन कौन से मराहल हैं, हम इनका आगे डिटेल पढ़ते हैं जी। देखें, मुशाहदा ऑब्जर्वेशन किया जाता है साइंस में, और इमरानियात में भी सेम एज कि हम किसी भी टॉपिक्स को ले लें, हम किसी प्रॉब्लम को ले लें, पहले उसका क्या किया जाता है, मुशाहदा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है जी क्लासिफिकेशन। क्या आ जाती है? क्लासिफिकेशन, यानी कि दर्जा बंदी। अब ये दर्जा बंदी क्या है? नेक्स्ट आ जाता है इसका नतीजा। नतीजे में आ जाते, उसके बाद हम देखते हैं तहमीम। तहमीम में क्या आ जाता है कि जनरलाइज किया जाता है कि वो इस्तखराज है या इस्तकरा है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं चल के। नेक्स्ट इसका टॉपिक है जी साइंसी इल्म की खसूसियात, कि अब जी ये जो साइंसी इल्म है इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। ये क्या है? साइंस एज अ नॉलेज। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी साइंस एज अ मेथड, और इसमें क्या कुछ यूज होता है? टूल, यानी कि कौन कौन से इसमें तरीकाकार हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं साइंस के इल्म में। टूल एंड टेक्निक्स, कौन से वो टूल्स हैं, कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो इसके अंदर यूज होती हैं साइंस के अंदर, और वो ही जो चीजें हैं सोशियोलॉजी के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। जी हम पहले देखते हैं साइंस एज नॉलेज। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि साइंस बतौर इल्म। टॉपिक्स हैं इनके हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। फिर आ जाता है जी तसव्वुरात हैं, फिर तसव्वुरात का बाहमी तल्लुक वजाहत आ जाती है। इसके बाद आ जाता है साइंस एज अ मेथड। मेथड में क्या है जी? साइंस से बतौर तरीकाकार है, फिर मुशाहदा किया जाता है, फिर उसका मफरूजा बनाया जाता है, तस्दीक की जाती है उस मफरूजे की, उसके बाद उसकी पैमाइश की जाती है। ये है इसका लास्ट स्टेप। इसकी हम आगे तमाम डिटेल्स पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है इसका पेशगोई। टूल कौन कौन से साइंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ये हैं कि यानी कि उसके औजार कौन से। सवालनामा इसमें यूज किया जाता है सोशियोलॉजी में। इंटरव्यू शेड्यूल बनाया जाता है बाकायदा। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू गाइड। देखें जी, अब हम पढ़ेंगे साइंस एज अ नॉलेज। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ते हैं। क्या आ जाता है? सबसे पहले हमने वहां पीछे पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट साइंस बतौर इल्म है। इसमें क्या है जी? पहला स्टेप क्या आ जाता है हमारे पास? कॉन्सेप्ट, कि तसव्वुर क्या है। हर साइंसी इल्म के अपने अपने तसव्वुरात होते हैं जिनकी बदौलत वो इल्म तरक्की करता है। इस तरह यानी सोशियोलॉजी के भी बहुत सारे तसव्वुरात हैं। मसलन उसकी सकाफत है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि वो सकाफत है, तावन है, या वो उनके अंदर यानी कि जो क्राइम्स हैं, मुसाबकत क्यों कर है, मुआशरा यानी कि जमीयत वगैरह, ये सारी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। ये उसके क्या बन जाते हैं? पहला यानी कि उसका टॉपिक बन जाता है, उसके तसव्वुरात होते हैं। नेक्स्ट है जी, ये देखें तसव्वुरात का बाहमी तल्लुक, कि उनका तसव्वुरात का जो तसव्वुरात हैं उसका मुआशरे के साथ ताल्लुक क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ ताल्लुक क्या है। हर इल्म के तसव्वुरात के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है। हर इल्म के जो तसव्वुरात हैं उनके आपस में क्या है? एक रिलेशन है, एक तल्लुक है। ये तल्लुक मखसूस शोबाजात में होता है। मसलन ये देखें कि दो से ज्यादा अफराद के दरमियान बाहमी अमल की वजह से ग्रोह तश्कील पाया जाता है, कि इसका ये एक मेन तस्वुर है कि ये जो मुआशरा है अकेले बंदे से मुआशरा नहीं बनता है। कि हम इसमें देखते हैं कि मुआशरे के लिए 2 से 3 लोगों का, 2 लोगों का जो यानी कि आपस में रिलेशन है वो क्या कहलाता है? एक मुआशरा। उससे एक ग्रोह, हम ये कह सकते हैं कि एक मुआशरा जन्म लेता है। इसी तरह इसमें नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट। फिर उस तस्वुरात की तशरीह की जाती है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी डिटेल देखी जाती है। क्या देखी जाती है? तसव्वुरात और इनके बाहमी तल्लुकात की तशरीह मंतकी दलाइल से की जाती है। यानी कि वहां पे एक यानी कि सबूत एज अ दलाइल के साथ वो चीज है, जो तसव्वुरात हैं वो पेश किए जाते हैं। इसमें ये चीजें आ जाती हैं।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि साइंस बतौर तरीका कार क्या है। साइंस एज अ मेथड, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। जैसे हम साइंस में देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज है या हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, उसका मुशाहदा करते हैं। मुशाहदे में क्या आ जाता है, देखें कि तल्लुक वाकयात के बारे में तहकीक कुंदा छानबीन और मुआयना से होता है। यानी कि जो रिसर्चर है, तहकीक करने वाला है, वो क्या करता है, छानबीन करता है, जाके उस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है कि आया कि वाकई ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है उसके पास हमारे पास, इसी तरह हम देखें साइंस में करते हैं कि हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका मुशाहदा किया जाता है। फिर क्या होता है जी, हाइपोथेसिस होते हैं, मफरूजा बनाया जाता है उस मुशाहदे का। मफरूजा क्या है जी, एक आजमाइशी बयान होता है जिसमें हम अपनी राय पेश करते हैं। ये समझ लें कि फर्जी जो बयानात होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, मफरूजे में आ जाते हैं, किसी मसले के हल। इसी तरह सोशियोलॉजी में क्या है जी, कि मसले के हल की तलाश में मुशाहदा के बाद क्या होता है, मफरूजा का नंबर आता है। मसलन हम यहाँ पे हम एक मिसाल देखते हैं, क्या मिसाल देखते हैं कि पाकिस्तान में नाखवानदगी की बड़ी वजह हमारे मुआशरे में गुर्बत है। कि अगर यानी कि लोग नाखवानदा है, मतलब पढ़ाई में वो पीछे हैं, उनके पास तालीम नहीं है, क्यों नहीं है, उनकी रीजन मालूम की गई है कि ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आज की, कि गुर्बत है। ये उन्होंने एक अपना मफरूजा पेश कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी तस्दीक। वो हमने मफरूजा कायम किया कि नाखवानदगी की वजह से क्या है जी, हमारे मुल्क में गुर्बत है या पाकिस्तान में है। मुशाहदात यहाँ पे हम देखते हैं जी, मुशाहदात और मफरूजा जात के जरिए हासिल करदा मालूमात सही नहीं होती। इसमें देखें ये सही भी हो सकती हैं, ये गैस किया गया है या ये समझ लें अपनी राय पेश की गई है। इसमें वो यहाँ पे ये तस्दीक का मतलब ये है कि तजर्बा किया जाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस किया जाता है कि वो हमने अपनी जो राय पेश की थी वो हमारी राय क्या होती है कि वो सही भी हो सकती है, और दूसरे नंबर पे क्या है कि वो गलत भी हो सकती है। कि हमने अपनी राय पेश की है, फिर हम उसको एक तस्दीक के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या है, उसे दुरुस्त या गलत साबित कर देते हैं। ये अब जो एक्सपेरिमेंट है या ये जो तस्दीक है वो किसके जरिए की जा सकती है, वो इस्तकरार के जरिए की जा सकती है, और किसके जरिए, इस्तखराज के जरिए इसको मुमकिन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि इस्तकरा क्या है। इंडक्शन इसको बोलते हैं। इंडक्शन इसमें ये है कि ये जो रिसर्चर है या रिसर्च का ये वो तरीका कार है जिसमें हम हकायक हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम है, उसका मुताला क्या किया जाता है, एक खास वाकयात से, खास से आम की तरफ किया जाता है। हम इसमें मिसाल देखते हैं जी, फैसलाबाद में शहरी आबादी में इजाफा क्यों हुआ है। यहाँ पे उन्होंने अपना मफरूजा पेश किया है कि वहां के लोगों की आबादी इसलिए ज्यादा है कि वहां सनती तरक्की है, कि लोग मतलब के फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करना मुनासिब समझते हैं, इसलिए वहां का रुझान ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे यहाँ जी तस्दीक होगी, इसकी एक्सपेरिमेंट होगा। क्या है, इस तरह पाकिस्तान के तमाम, अब देखें कि लोगों को, वहां के जो लोग हैं आबादी ज्यादा है, पाकिस्तान के तमाम वही, यानी कि तस्दीक को फिर क्या माना जाएगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में आबादी के जो अजाफे की वजह है सनती तरक्की को ही करार दिया जाएगा। कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें किया है सनती तरक्की की वजह से ही क्या है, वहां आबादी का रुझान ज्यादा हो गया। ये उसकी यानी कि तस्दीक हो गई है, ये है इस्तकरा। इसी तरह आ जाता है इस्तखराज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी इस्तखराज। इस्तखराज में ये है कि खास से, ये इसमें क्या है, आम से खास की तरफ जाया जाता है। इसमें देखें कि ये कि सनती तरक्की की वजह से वो क्या है, सनती तरक्की क्या है, अब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बा करते हैं, तस्दीक करने के लिए वो फैसलाबाद में जाके मुख्तलिफ मतलब के मिलों, फैक्ट्रियों में जाके, फॉर एग्जाम्पल क्रीसेंट मिल्स हो गई या कोहिनूर मिल्स की हो गई, इलाके का जायजा लेते हैं। जायजा लेने के बाद वो चीज साबित कर देते हैं कि हाँ वाकई वहां के लोग हैं, वहां जो शहरी आबादी है ये ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे आ जाता है मेजरमेंट, यानी कि पैमाइश। ये तो हमने साबित कर दिया है कि वहां के लोगों की आबादी, यानी कि वहां का जो फैसलाबाद का आबादी है वो ज्यादा है क्योंकि वहां सनती तरक्की है। अब देखें आगे, ये तजर्बा आखिरी मरहला है, इसको पैमाइश किया जाता है, यानी कि इसकी मेजरमेंट की जाती है। इस सवाल का जवाब हमें, वो सॉलिड जो आंसर है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है आजमाइश के जरिए।
ٹھیک ہے. یہ جواز وہ کہتے ہیں کہ شماریاتی طریقوں سے ہوتا ہے, اس کو ظاہر کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہم نے میئر کر لیا. اس میئرمنٹ کی بیس پر ہم اپنا لاسٹ جو آخری سٹیپ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے پیش گوئی, پریڈکشن آ جاتی ہے, کہ ہم اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس یہ نتیجہ آ گیا, اس نتیجے کی بیس پر ہم اپنی پیش گوئی یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھیں گے جی کہ ماضی کی طرف دیکھیں, انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ ناخواندگی, ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ ناخواندگی کی بڑی وجہ کیا ہے جی, غربت ہے. یہ ہمیں کیسے اندازہ ہوا ہے, یہاں پہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے, دیکھا کہ ماضی میں ہمارے پاس کیا تھا کہ 1981 میں 26% ناخواندہ یعنی کہ خواندہ لوگ تھے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہم آگے دیکھتے ہیں جی 1998 میں مردم شماری میں یہ تعداد بڑھ کر 45% ہو گئی ہے. نیکسٹ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے 5 سالوں میں یہ جو اس کی کوانٹٹی ہے وہ بڑھ کر 60% ہو جائے گی. یہ کس چیز پر ہم نے ثابت کی ہے کہ ماضی کی تجربات کی بنا پر ہم نے آنے والے وقت کے لیے کیا کی ہے, پیش گوئی کر دی ہے. ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. اب ٹیکنیک اس میں دیکھیں کہ سائنس میں جس طرح ہم یوز کرتے ہیں کہ فزکس, کیمسٹری اور بیولوجی کی لیبارٹری میں ہم یہ سپرٹ لیمپ, مائکروسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے جج کرنے کے لیے یا ایکسپیرینس کرنے کے لیے, ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سوشیالوجی کی لیبارٹری میں معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے, یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اس کے 3 میجر پارٹ ہیں, کہ سوال نامہ اس میں ہوتا ہے, کہ سوال نامے کے ذریعے ہم وہ جو پرابلمس ہیں ان کو چیک کرتے ہیں یا ان کا سلوشن سوال کے ذریعے ہم وہ اکٹھا کرتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس جی انٹرویو آ جاتے ہیں ہمارے پاس, انٹرویو شیڈیول, اس کو شیڈیول بھی لکھ سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ انٹرویو گائیڈ. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس انٹرویو گائیڈ, کہ ہم اس کے ذریعے دیکھیں ہم نے سوال نامہ کیا, کوشچننگ تیار کی, کوشچننگ کے ذریعے ہم نے پرابلمس کو جاننے کی کوشش کی, انٹرویو کے ذریعے ہم نے وہاں کا یعنی کہ جائزہ لیا. ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہے, انٹرویو کے ذریعے ہم ان کو گائیڈ لائن مہیا کرتے ہیں, ان کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے یہ ٹولز اور ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, کہ ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرابلم سے نکلنے کے لیے یہ والے سولوشن استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا ٹاپک, اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہم آگے کل دیکھیں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.